बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। जी हां, ओवरवेट की वजह से अयोग्य करार दिया गया है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, ओवरवेट की वजह से अयोग्य करार दिया गया है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी। भारत की उम्मीदें थी विनेश फोगाट से, फाइनल मुकाबला था आज और फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक की भी उम्मीद थी, लेकिन बड़ी जानकारी आ रही है और हैरान करने वाली ये जानकारी कि उन्हें ओवरवेट घोषित किया गया है। जिस वेट कैटेगरी में वो कुश्ती लड़ रही थी उसमें उन्हें ओवरवेट घोषित कर दिया गया है और अयोग्य करार दिया गया है फाइनल खेलने के लिए। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बहुत ही चौंकाने वाली, हैरान करने वाली खबर। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश, ये जानकारी सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया ओवरवेट होने की वजह से। ये रीजन, ये कारण बताया गया है। कुश्ती का फाइनल होना है और उसके पहले ये बड़ी खबर और भारत के लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर। और हमारे खेल संपादक शिवेंद्र सिंह इस वक्त जुड़े हुए। शिवेंद्र, विश्वास नहीं होता कि इस स्टेज पर आकर इस तरह का फैसला लिया जाएगा। क्या है मामला? यह हैरान करने वाली खबर है क्या? रवि, हैरान करने वाली खबर ये है और करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरने वाली खबर जो है वो बहुत साफ है। ओलंपिक में जैसे ही हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं या बॉक्सिंग की बात करते हैं या फिर रेसलिंग की बात करते हैं, वहां पर एक वेट कैटेगरी होती है। हम हमेशा पढ़ते होंगे कि 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी है, 53 किलोग्राम से वर्ग कैटेगरी है। विनेश 50 किलोग्राम में लड़ रही थी, लेकिन जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि उस वक्त जब उनका वजन लिया गया तो वो 2 किलो ओवरवेट थी। उनको जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने काफी उसके बाद उनकी भी, जाहिर सी बात है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। काफी मेहनत की गई, साइकिलिंग से लेकर स्किपिंग से लेकर वो तमाम प्रयास किए गए जिससे वो वजन अगर कम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद 100 ग्राम वजन जो है वो ज्यादा रह गया और ओलंपिक के तय नियमों के तहत अब उसी वजह से ये जो है बिल्कुल ही तरीके से कंफर्म है, उनका जो फाइनल मैच था जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो अब नहीं होगा और एक बहुत बड़ा झटका पूरे के पूरे भारतीय दल के लिए। तो शिवेंद्र, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो पदक की बात है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कि फाइनल खेलती, अगर जीतती नहीं तो सिल्वर मिलता, जीती तो गोल्ड मिलता, तो अब क्या होगा, क्या स्टेटस रहेगा? अब स्टेटस ये रहेगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा। अब फाइनल में जो दूसरी पहलवान थी उनको गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा और सेमीफाइनल में जिस पहलवान को हराकर वो फाइनल में पहुंची थी उनको ब्रॉन्ज मेडल दे दिया जाएगा और इस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल होगा ही नहीं। ओलंपिक के नियम यही कहते हैं, अगर कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई होता है इस तरह के किसी भी मामले में तो उसके बाद वो मुकाबला नहीं होता। तो अब ये मुकाबला होगा ही नहीं जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से। और ये मतलब थोड़ा आपसे हम समझना चाहेंगे, पहले मैच से जो शुरुआत हुई 50 किलोग्राम की कैटेगरी में, तो पहले के मैचेस में उनका वेट सही था और ये फाइनल के पहले जो वेट किया गया उसमें अतिरिक्त पाया गया 100 ग्राम। आप ये कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ फाइनल के समय ही ये स्थिति पैदा हो गई? फाइनल के बाद जो उनका वेट लिया गया उस वक्त उनका वेट 2 किलो ज्यादा था और उसके बाद उन्होंने पूरी रात जितनी भी वो जो प्रयास उनके हो सकते थे, जैसा मैंने पहले बताया, जो खबरें आ रही हैं वहां से कि उन्होंने बाकायदा रनिंग से लेकर स्केटिंग से लेकर वो तमाम चीजें की, लेकिन जो समय दिया गया था, जब वेट का समय था, जैसे जब बाउट शुरू होती है दिन में तो एक बार शुरुआत में आपका वजन लिया जाता है, उसके बाद वजन जब पूरा का पूरा इवेंट खत्म होता है उसके बाद वजन लिया जाता है। ये वैसे ही स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जैसे कोई भी मुकाबला जब खत्म होता है तो एथलीट का डोप टेस्ट होता है, वैसे ही वेट कैटेगरीज जो होती हैं उसमें जो वेट लिया जाता है, डोप के अलावा डोपिंग वहां भी टेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन वहां वेट कैटेगरी भी चेक की जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान जब पहली बार वजन लिया गया है, एग्जैक्ट अभी बताना मुश्किल है क्योंकि अभी खबर नहीं है पूरी, लेकिन एग्जैक्ट जब लिया गया तो उस वक्त तकरीबन वो 2 किलो ज्यादा थी। हाँ, लेकिन जब आखिर में जब ये फैसला लिया गया डिस्क्वालिफिकेशन का, तब उनका वजन जो था वो सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा रह गया था और ऐसी खबरें हैं कि भारतीय जो दल है उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट भी की कि उनको थोड़ा समय और दे दिया जाए ताकि वो
थोड़ा और प्रयास कर लें कि वजन 100 ग्राम कम करने का जो भी तरीका हो सकता है। और ये प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, इनको पता होता है कि हाँ वजन कब कम करना है, कैसे कम करना है। तो हो सकता है ऐसा रहा हो कि 3-4 घंटे का समय और ज्यादा मिल जाता तो शायद ये वजन भी कम हो सकता था। लेकिन चूंकि ओलंपिक दुनिया में इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा खेलों की दुनिया है कि वहां पर इस तरह से अगर आप एक बेंचमार्क सेट किया गया है, एक नियम तय कर दिया गया है, उसमें बदलाव हो नहीं सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो और किसी भी देश का हो। इसलिए एक समानता के तहत रखा गया है उस खेलों को। तो इसलिए वो समय जो अतिरिक्त मांगा जा रहा था वो नहीं मिला और इसी वजह से जो खबरें हैं भी वो ये कि वो डिस्क्वालीफाई कर दी। भारत के लिए तो बहुत ही निराशा की खबर है। लेकिन शिवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, क्या ऐसे मामले पहले भी आए हैं या भारत के लिए ये अपने आप में यूनिक मामला है, बहुत अलग मामला है? नहीं, इस तरह के मामले हैं। हाँ, अगर आप मुझसे उदाहरण पूछेंगे तो भी मैं आपको शायद उदाहरण कोई नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वेट का बहुत बड़ा एक मसला होता है। आप इसीलिए हमने जहां से बात शुरू की थी कि हम जब भी इस तरह के खेलों में बात करते हैं जहां शारीरिक आपका जो की ताकत है, उस ताकत का पूरा का पूरा मेडल से संबंध है, उस ताकत के दम पर आप चीजें लड़ते हैं, तो वहां पर पूरे के पूरे साल, हाँ ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि पूरे के पूरे साल जो कोचेज होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, उसका काम ही यही होता है। विनेश जो है इससे पहले 53 किलोग्राम वर्ग में ही लड़ती रही हैं। इस बार वजन कम किया था उन्होंने और 53 से वो अपने आप को 50 के लिए आई थी। हमारे और आपके कहने में शायद हम 50 किलोग्राम 51 किलोग्राम हमको लगता है बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन एक एथलीट के लिए एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी को मेंटेन रखना बहुत चैलेंजिंग काम होता है, उसके डाइट से लेके। लेकिन हाँ, फिर ये भी बात सच है कि आप प्रोफेशनल हैं, आपके साथ ठीक ठाक सपोर्ट स्टाफ होता है, आपके ऊपर सरकार का तमाम सारा पैसा लग रहा होता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि आप अपने वेट को मेंटेन कर पाए। लोग करते हैं तभी आखिर आप वहां तक जाते हैं। इस मामले में कहाँ चूक हुई, अभी तो ये भी देखना होगा कि वो जो उनका वजन लिया गया, जब वो 2 किलो ज्यादा बताई जा रही है, वो वजन क्या कल जब वो पहला मुकाबला जब वो जापान के यूई सुसाकी के खिलाफ उतरी थी उससे पहले लिया गया था? क्योंकि स्टैंडर्ड तो यही होता है कि आप जब पहुंचते हैं वहां पर एरिना में, जहां पर आपको दिन भर एक के बाद एक बाउट लड़नी है, तो वहां पर आपका वजन लिया जाता है। उस वजन को लेने के बाद फिर जो उन्होंने 3 मुकाबले कल खेले हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा, अभी एक खबर और जब डिटेल में आ जाएगी हम जरूर बताएंगे, लेकिन हाँ ये वजन का पूरा मामला है और 100 ग्राम वजन से ये पूरा का पूरा जो मेडल का सपना है वो टूटता हुआ दिख रहा है। तो जो पूरी टीम है, जो कोचेज हैं और जो उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है और हमें इसमें सावधानी रखने की जरूरत है? मतलब मेरे कहने का मतलब जो वेट मैनेजमेंट का काम है वो विनेश फोगाट के अलावा उनकी पूरी टीम का भी तो काम है, फिर ये कैसे चूक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल काम है और अब ये सवाल उठेंगे। ये सवाल जो आप उठा रहे हैं ये बिल्कुल जायज सवाल है और ये सवाल हर किसी से पूछा जाएगा जो उनके साथ था, चाहे वो उनके पर्सनल ट्रेनर हो, चाहे जो उनका डाइट देख रहे हो, चाहे जो कोचेज हो, क्योंकि बहुत ही अनप्रोफेशनल, मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह से एक एथलीट जाता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया को रिप्रेजेंट करके वो 3 बाउट जीतकर पहुंच जाता है, गोल्ड मेडल जीतने के लिए में आ जाता है और देश उससे 140 करोड़ लोग उसको ये कह रहे होते हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है और उसकी खुशियां शुरू हो जाती हैं, उसका जश्न शुरू हो जाता है। भारत के तमाम बड़े लोग। अच्छा शिवेंद्र, एक छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल, क्या इसको चैलेंज भी किया जाता है ओलंपिक में? ऐसा है कि भारत कहे कि एक बार फिर से इसको, भारत की टीम कहे, मैनेजमेंट की एक बार फिर से देखा जाए? ऑलरेडी कहा जा चुका है, ऑलरेडी जो खबरें हैं वो यही कहती हैं कि ऑलरेडी भारतीय दल जो है उन्होंने इस बारे में रिक्वेस्ट की थी कि इसको रिकंसीडर कर लिया जाए, थोड़ा समय उनको और दे दिया जाए। लेकिन फिर वही मैंने जैसा कहा, ये ओलंपिक है, ये कोई एक देश या 2 देश का मामला नहीं है, इसलिए वो जो अपील थी वो अपील भी खारिज की जा चुकी है। शुक्रिया शिवेंद्र आपका। तो भारत के लिए बहुत ही दुखद खबर है, चौंकाने वाला, हैरान करने वाला। फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश और जो वेट कैटेगरी थी 50 किलोग्राम, उसमें उनका वजन अतिरिक्त पाया गया और इसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि इसको रिकंसीडर करने के लिए भारतीय टीम ने कहा जरूर था, लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया गया है।